तो इसको जो है फिल करना है, इसको जो है फिल करना है, इसको जो है फिल करना है। बस ना मुझे ऐसे ही गुस्सा आ जाती है, इतना तैयार होने के बाद जब मेरा शू लेस मुझे डिस्टरबेंस कर देता है। ये देखिए जरा, दिख जा भाई, ये देखिए शू लेस अभी डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे चलना है 3 से 4 किलोमीटर, चलना पड़ सकता है मिनिमम, मुझे 2-3 किलोमीटर तो चलना ही है। तो इसीलिए मैं जो है शूज प्रिफर कर रही हूँ। और देख लो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कहाँ है, मोस्ट इरिटेटिंग। तैयार होके अब जा रही हूँ धूप में 1 किलोमीटर पैदल, 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है टैक्सी करने के लिए। हाय महक, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट पता करना है, तो हम बिना ज़्यादा डॉक्यूमेंट लिए आ चुके हैं डीन ऑफिस। महक, ये है, यहाँ पे है डीन ऑफिस। इंटेलिजेंट हो महक, तुम नहीं रहती ना, तुम नहीं रहती तो मेरा क्या होता। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है और आपको ये कहाँ मिलेगा, ये सारी जानकारी देने से पहले जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया वो लोग ज़रूर से फॉलो कर ले, क्योंकि मैं इतनी कड़ी धूप में मेहनत कर रही हूँ, कुछ मेहनत का ख्याल करो। तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले मैं डीन ऑफिस गई थी, बट डीन ऑफिस में कुछ नहीं होता है, वहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह का फॉर्म जमा होता है। तो उसके बाद हम आ चुके हैं प्रोक्टर ऑफिस। ये देखिए, ये है प्रोक्टर ऑफिस, जो कि ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है। पूरा इंग्लिश डिपार्टमेंट के जस्ट सामने है प्रोक्टर ऑफिस। प्रोक्टर ऑफिस में आपको 10 रुपये का ये फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को पूरी तरह से फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के साथ 3rd ईयर की मार्कशीट लगानी है, और उसके बाद हमारे जो सर हैं जिनसे भी हमने पढ़ा है या कोई भी सर, उनसे आपको यहाँ पे एक सर की सिग्नेचर करवानी है। सर की सिग्नेचर करवाने के बाद यहाँ पर मोहर लगेगा, जो कि मोहर डिपार्टमेंट में लगता है। जैसे आप हिस्ट्री या फिलॉसफी किसी भी डिपार्टमेंट में जाके आप मोहर लगवा सकते हो। बस इतना सा काम करना रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो इसको जल्दी से फिल कर देते हैं, उसके बाद जाते हैं। सबसे पहले मैं बैठ जाती हूँ। तो बस इतनी सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास, इसको संभाल के रखना पड़ता है। और इसको मैं जो है एक फ़ोटोकॉपी भी करा लूँगी अपने पास रखने के लिए। तो अब जाती हूँ, इसको पूरा फॉर्म फिल करती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है, मेरी फ्रेंड महक कहाँ गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी साइबर कैफ़े या किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ प्रोक्टर ऑफिस में मिलेगा और कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। व्लॉग बनाते बनाते ये मुझे मिल गई, जिनको मैं नहीं जानती लेकिन ये मुझको बहुत अच्छे से जानती है। ये बहुत अच्छा व्लॉग बनाती है, इनको मैंने व्लॉग में देखा। थैंक यू सो मच। ये 2nd ईयर की है, मैं इनको नहीं जानती लेकिन ये मुझे पहचानती हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे फ़ैन भी है। थैंक यू। तो पहले हम हिस्ट्री डिपार्टमेंट गए थे, बट वहाँ पे कोई सर नहीं है, तो इसीलिए अब जो है जा रहे हैं फ़िलॉसफी डिपार्टमेंट। मेरा फ़िलॉसफी सब्जेक्ट भी है, मैं आप लोगों को बताई नहीं थी क्योंकि मुझे एमए केवल हिस्ट्री से करना था। एमए केवल हिस्ट्री से करना था। फ़िलॉसफी में भी अच्छे नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर है फ़िलॉसफी में अच्छी हूँ मैं। तो इसको जो है फिल करना है, इसको जो है फिल करना है, इसको जो है फिल करना है। इसको मैं छुपाई हूँ ताकि आप लोग कुछ एड्रेस वगैरह या फोन नंबर देखें। आप लोग फिल कैसे करना है मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपना हिंदी में नाम लिखिए और नामांकन संख्या यानी इनरोलमेंट नंबर जो कि U23 से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद अपना इंग्लिश में नाम, पिताजी का हिंदी में नाम, पिताजी का इंग्लिश में नाम, एड्रेस लिखना है। और जहाँ पे परिचय पत्र संख्या लिखा है वहां पे आपको अपना ID कार्ड नंबर लिखना है जो कि B24 करके रहता है।
और फिर उसके बाद लास्ट में विद्यार्थी का फोन नंबर, और बाकी की जगह मैंने खाली छोड़ी है क्योंकि बस इतना ही भरना आता है। इसको देख देख के भरी है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाले कार्ड से, तो बस इतना लेके हम जाते हैं। नहीं पता, मैं धीरे धीरे, हम लोग इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी में बैठे थे, फिलोसफी लाइब्रेरी में। तो अब जा रहे हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। कहाँ जा रहे हैं वहाँ? हिस्ट्री डिपार्टमेंट में ये है। क्यों जा रही हो? शायद इसमें सिग्नेचर करवाना है सर का सिग्नेचर करवाना है। इसको भी खुद से फिल करना पड़ेगा, ये देखिए अपने से भरना है इसको। तो पहले मेरा मूड जो है स्पॉइल हो गया था क्योंकि जो है एक पे देखिए, देखो भाई, एक पे जो है मैंने सिग्नेचर करा लिया था, लेकिन पहली बात तो शुरू से बताती हूँ क्या क्या हुआ। मुझे जो है यहाँ मेडिवल हिस्ट्री डिपार्टमेंट आई तो यहाँ पे जो है सर थे ही नहीं। बहुत देर तक इधर उधर सर को ढूंढ रही थी, लेकिन सर तो मिल ही नहीं रहे थे। उसके बाद मेरी फैन मिल गई फिर से मतलब जब क्लास लेने जा रही थी तब भी हम मिल गए गलती से, और अब क्लास लेकर आ गई तो भी हम फिर से मिल गए। सुबह से आज साइन नहीं हो पाया, ये भी बता दो। हाँ, इसमें साइन नहीं हो पाया। क्या हुआ महक, बता दो क्या दिक्कत? इसमें साइन नहीं हो पाया। हमको जो है कुछ लोग मिल जाते हैं तो अपनी कहानी भूल जाते हैं, तो हम डिटेल में कहानी बताना फिर से शुरू करते हैं। तो हम जो है ये जो है इसको फिल करने के बाद पहली बात तो आपका बीए थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट में मुझे लगा ऐसा कि दोनों सब्जेक्ट में साइन करवाना और दोनों सब्जेक्ट में ज़रूरी है मुहर लगवाना, बट ऐसा नहीं है। अगर आप किसी एक डिपार्टमेंट से भी सिग्नेचर करवा लेते हो, मुहर लगवा लेते हो, तो वो सफिशिएंट है। तो फिलॉसफी मेडिवल डिपार्टमेंट में हम गए, वहाँ तो सर थे नहीं तो मेडिवल डिपार्टमेंट गए, वहाँ तो सर थे नहीं, तो फिर हम जो है फिलॉसफी डिपार्टमेंट गए। फिलॉसफी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ मैं, अच्छी स्टूडेंट तो गई। सर मुझे तुरंत पहचान लिए और बेटा कैसी हो, मुझे खुशी हुई जानकर। फिर उसके बाद मैंने सर से पूछा कि सर आप इस पर सिग्नेचर कर देंगे? सर ने बोला हाँ बेटा क्यों नहीं, सिग्नेचर कर देंगे। और फिर उन्होंने तुरंत यहाँ पे ये मोहर लगाया, उसके बाद साइन किया, फिर मुझे दे दिया। फिर जब मैं मेडिवल डिपार्टमेंट गई तो वहाँ पे मैंने उनको दिखाया, मैंने उनसे पूछा कि अब यहाँ पे मेडिवल का भी करवाना पड़ेगा क्योंकि बीए थर्ड ईयर में मेरा 2 सब्जेक्ट था। तो जब मैं गई तो वहाँ पे सर ने बताया मुझे मेडिवल डिपार्टमेंट में कि बेटा एक सब्जेक्ट में करवा ली हो बहुत है, बस एक ही सब्जेक्ट में ज़रूरत होती है। और ये आप वीडियो में बता देना। उनको पता था कि मैं वीडियो बनाती हूँ, कह रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से बता देना। मैंने कहा हाँ सर ज़रूर बता दूँगी। तो बस अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हो तो इसमें किसी 2 में से किसी एक सब्जेक्ट का आप सर से सिग्नेचर करवा लो जिससे आप पढ़ते हो, और उनके उसी डिपार्टमेंट से मुहर लगवा लो। बस हो गया, मिल गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलने की खुशी से ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि सर ने मेरी तारीफ़ की। मतलब तारीफ़ क्या, मैं गई वहाँ पे अपने सोशल पॉलिटिकल की क्लास में नहीं, उनके ऑफिस गई तो मैंने कहा सर आप प्लीज़ इस पे साइन कर देंगे? तो कह रहे हैं क्यों नहीं करेंगे बेटा, और कैसी हो तुम? मैंने कहा सर मुझे पहचानते हैं। मतलब अच्छा लगा सुन के कि सर, मैंने कहा सर मैं बहुत अच्छी हूँ, इस पे साइन कर दीजिए। कहें बेटा इस पे मोहर लगवा लो, मैं तुरंत साइन कर देती हूँ। जब तक मैं मोहर लगवाने गई फिर वो तुरंत खुद ही साइन कर दिए। बोले ये लो बेटा और क्या कर रही हो आगे? मैंने कहा सर सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बस उन्होंने बोला बेस्ट ऑफ लक बेटा। इतने में ही मतलब बच्चे लोगों की ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, बस टीचर अप्रिशिएट करे, बस उतने में बच्चे खुश हो जाते हैं। मतलब इंस्पिरेशन की तरह फीलिंग आती है, और मुझे भी लग रहा है कि मैं जल्दी से सक्सेस हो जाऊँ। मतलब उनकी अप्रिशिएशन के लिए मैं बोलूँ कि सर देखिए मेरा ये सिलेक्शन हो गया है। कितनी ज़्यादा बातूनी हूँ मैं। तो एक डॉक्यूमेंट को लेने के लिए मुझे पूरी फाइल लानी पड़ी ताकि डॉक्यूमेंट कम ना पड़ जाए। मतलब ये देखिए जरा, ये फाइल मैं लेकर आई हूँ।
अब इसमें मैं क्या क्या रखी हूँ, मतलब इतनी मोटी मेरी फाइल हो गई है, जितना एक साल में नोट्स नहीं बनाया उससे ज्यादा तो फाइल इकट्ठा हो गई है। और इतने सारे डॉक्यूमेंट रखे मैंने, मतलब काउंटलेस। इसका काम क्या था, लेकिन रखी हुई फाइल है। किसी को पता चलता रहे कि मेरी भी फैमिली है, फैमिली फोटो तक रखा है इस फाइल के डॉक्यूमेंट में। तुम्हारे लिए हम जान हाजिर कर दे, बस जान हाजिर नहीं होती है। लो मैं पकड़ लूं, तुम ये बोतल पकड़ लो। और देखो धूप चली गई। ओ गॉड यार, धूप आ गई। हम अपनी महक के लिए जान हाजिर कर दे, बस जान हाजिर नहीं होती है। होटल को इधर वाला मतलब जितना मैं हंसती नहीं हूँ, लेकिन ये महक की वजह से मैं ज़्यादा हंसने लगती हूँ। देखो यार, धरना पे है, गलत तो हुआ ही है। मैं कह रही थी कि एफसीआई बिल्डिंग में कभी कभी मुझे फील होता है कि मैं रास्ता ना भटक जाऊं। मतलब एक तो मैप लेके चलना पड़ेगा, इसीलिए मैं अपने साथ महक को रखती हूँ। महक को सारे रास्ते जल्दी याद हो जाते हैं, वरना मैं तो रास्ता ही भटक जाऊं। महक बहुत समझदार है। अभी मेरी जो है ना 1500 की घड़ी चली जाती है, एक बार में टूट जाती। यहाँ आए और अपनी शक्ल ना देखे, इट्स इम्पॉसिबल। यहाँ देखो, हाँ देखो महक, शीशा गंदा है, हमारी शक्ल नहीं गंदी है, इसमें शीशा की गलती है। देखो हाँ अच्छी लग रही हो, शीशा तुम्हारी गलती है। चलो, इसी के जस्ट सामने एफसीआई बिल्डिंग है। तो आज यूनिवर्सिटी तो आई हुई। देखो भाई, ये मुझे ना सबसे बेकार लगता है ये कुर्ती का ऐसे ऐसे हो जाना। हाँ तो हम इसका ऐसे कर लेते हैं। आई थी लेने के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लिया है। टीसी के लिए थोड़ा अभी टाइम लगेगा। टीसी के लिए पहले हमको ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद जो है हमें उसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। और टीसी के लिए फॉर्म आपको साइबर कैफ़े से अवेलेबल रहेगा, तो आप ले सकते हो। 10 रुपये का मिलता है, 2 पेज का रहता है। उसको पूरा अच्छे से भरिए और साइन करवाना पड़ता है। उसके बाद जो आपने प्रिंट आउट कराया है पेमेंट वाला, वो सबको प्रिंट आउट लगा के फिर एफसीआई बिल्डिंग में जमा करना पड़ता है। इतना प्रोसीजर है। तो मैं आज नहीं भर सकती क्योंकि मैंने अभी पेमेंट नहीं किया है और मेरे पास फॉर्म भी नहीं है टीसी वाला। तो उसको जो है आज मैं निकलवा लूँगी, घर से भर कर लाऊँगी तो जमा कर दूँगी। तो अभी मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। यूनिवर्सिटी में बैठी हुई हूँ, महक अपना थोड़ा डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए गई है और मैं सोची तब तक मैं व्लॉग बना लूँ। और स्पेशल पता है क्या है? स्पेशल आज ये है 3 साल में पहली बार मैं ये लेकर आई हूँ। राउडी राठौर लग रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये चश्मा नहीं था, मेरे पास 2 गॉगल्स है, ठीक है। मैं लगाती नहीं थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे जैसे शो ऑफ करना होता है ना, एक अलग वाइब होता है, फैशन दिखाना, ये सब ज़्यादा नहीं पसंद था। लेकिन अब कॉलेज हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, तो फैशन दिखाने में कमी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सारे शौक़ पूरे कर लूँ। जैसे अभी बरगद लॉन में बैठी हूँ, दिखाती हूँ। वो वहाँ पे बरगद लॉन है, यही बरगद लॉन है। तो यहाँ मैं सुकून से अपनी कंपनी एंजॉय कर रही हूँ। अपनी कंपनी एंजॉय करनी चाहिए, बहुत मज़ा आता है, अच्छा लग रहा है। हवा भी अच्छी चल रही है। इसके साथ मैं 2-4 रील बनाऊंगी, अच्छे वीडियो भी बनाऊंगी, उसको अपलोड करूंगी। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ लोग मतलब मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा वीडियो मतलब 5-6 हज़ार हमेशा क्रॉस जाता है 2 दिनों में या 1 दिनों में कभी कभी, और कुछ वीडियो तो 100 हज़ार क्रॉस गए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग मुझे फॉलो क्यों नहीं करते हो। मतलब
क्या मेरे वीडियो नहीं अच्छे लगते या फिर मेरी वॉइस नहीं अच्छी लगती है? आप लोग मुझे फॉलो क्यों नहीं करते हो? कमेंट भी बहुत कम लोग करते हैं। जो लोग भी कमेंट करते हैं उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, मतलब बहुत ही सारा ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी। लेकिन जो लोग मुझे फॉलो भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, मुझे बेकार लगता है। ऐसा मत किया करो, ठीक है? मुझे फॉलो कर लिया करो, मुझे कमेंट भी कर दिया करो और अपने सजेशंस भी दे दिया करो जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ। आप लोग मुझे कंटेंट बता दिया करो, ठीक है? बस इतना थोड़ा सा मुझे देखिए, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती हूँ इन सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो मतलब इंक्रीज़ हो रहा है वो नीचे डाउन ना जाए। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों शर्मा रही हूँ। मतलब 2-4 लोग मुझे अगर देख भी रहे हैं, मतलब देख रहे हैं किसी अजीब दिख रही शायद इसलिए, या फिर सुंदर दिख रही या फिर इसलिए देख रहे हैं, तो मुझे क्यों शर्म आ रही है? देख रहे हो, ग्रेजुएशन करने के बाद भी मुझे शर्म आ रही है अपने यूनिवर्सिटी में। मेरी शर्म की वजह से ही मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में व्लॉगिंग नहीं कर पाई सही से, क्योंकि सारी टाइम तो मेरा शर्म में निकल जाता था। अब ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे कोई जज करने वाला नहीं। दूर दूर तक सन्नाटा। जब मुझे कोई जज नहीं करता मुझे अच्छा लगता है। जब मुझे घूर घूर के सब जज करते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता। अजीब दिखती हूँ क्या मैं, या मेरी बातें अजीब लगती हैं? आई डोंट नो। खुद से क्लिक करने पे पूरी अच्छी फ़ोटो ही नहीं आ रही है कि मैं अपना पूरा ड्रेस शो करूँ। ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, अब नहीं आ रही अच्छी फ़ोटो, मैं क्या करूँ? 2-4 क्लिक किया, ब्लर आ रही, ख़राब आ रही। मेरा मूड ख़राब है एक्चुअली में, मेरा बहुत मूड ख़राब हो जाता है। अच्छी फ़ोटो ही नहीं आ रही है। अच्छा से तैयार होकर आई, क्लीन शूज़ पहनी, उसके बावजूद अच्छी फ़ोटो नहीं आ रही है। किसी से क्लिक भी नहीं करवा सकती, किसी से फ़ोटो भी नहीं क्लिक करवा सकती कि लो भाई क्लिक कर दो। दूर दूर तक मुझे जज करने वाले लोग दिख रहे हैं। सामने कोई है, इनसे बोलूं क्या? बहुत तेज तबीयत खराब हो रही है, बहुत तेज। मैं थक चुकी हूँ। एक तो बैग भारी है, देखो बैग में क्या क्या है। अम्ब्रेला रखी हूँ, बारिश हो गई, मैं भीग गई तो 2 नोट्स खरीदी है, नोटबुक, उसको रखी हूँ, पानी की बोतल और मोटी वाली फाइल। और क्या रखी हूँ? बस। लेकिन बैग बहुत भारी लग रहा है। मैं आज 4 से 5 किलोमीटर पैदल चली हूँ, बहुत थक गई। घर जाती मैं सो जाऊंगी। अब जा रहे हैं घर, टैक्सी करेंगे। पहले यूनिवर्सिटी से कचहरी तक पैदल आए हैं, 1300 मीटर या 1400 मीटर अप्रोक्स पड़ता है। फिर उसके बाद टैक्सी करेंगे, तो टैक्सी हमें धूमनगंज उतारेगी। बहुत थक गई मैं पैदल चल चल के आज। बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।